जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MKS में। दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा मैथ का सेशन है और इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो दोस्त भेजे थे जिसमें कुछ आवाज़ से संबंधित समस्याएं हो गई थी। इस वजह से उन वीडियो को मैंने हटा दिया है। आपका जो प्रश्नावली आप जहां से जिस वीडियो में आवाज़ था वहां आप प्रश्नावली 7.1 का 4th क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम इस वीडियो से 5th क्वेश्चन से 7.1 प्रश्नावली के 5th क्वेश्चन से देखने वाले हैं। उन प्रश्नों को एक बार फिर से समझेंगे। आइए चलिए चलते हैं, अपने प्रश्नावली को हल करते हैं। एक बार प्रश्नावली की तरफ चलने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप पिछले सेशन की वीडियो में देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को हमने आपको करा दिया है। यहाँ तक हमने आपको करा दिया था, शुरुआत हमें करना था यहाँ से। हालांकि ये सभी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुके थे, हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन 2 वीडियो में आवाज़ें नहीं आ रही थी, यही समस्या था दोस्त। तो चलिए एक बार फिर से हम इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि रेखा L, एक रेखा L है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रेखा L A को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब समझ रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है जैसे आप देख सकते हैं। BP और BQ, आपका BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए क्या है, लंब हैं। यानी एक की भुजा ये जो गुजरी है और यहाँ से A से ये जो लाइन 2 रेखाएं गुजरी हैं उन पर B से पॉइंट जो Q है और P है क्या है, लंब है। अब आपको क्या दर्शाना है ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं प्रश्नों को और करते हैं। हम लगा रहे हैं दोस्त प्रश्नावली 7.1 जिसके अंतर्गत हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा, पहले चित्र हम बनाते हैं। इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं। ये आपका L रेखा है और यह A पॉइंट है। ये B पॉइंट है जो L रेखा पर है और यहाँ से परपेंडिकुलर एक डाला गया है Q और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है P। इस प्रकार है और यह समद्विभाजक है, यानी यह रेखा और यह एंगल जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे और यह L है। चलिए आइए देखिए, पहले ये लिख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ दिया हुआ है इस प्रश्न के अंतर्गत। हमें प्रश्न में दिया गया है दोस्त कि जो एंगल ए है वो समद्विभाजित है। समद्विभाजित होने का मतलब 2 बराबर भागों में जो एंगल है वो क्या है, बटा हुआ है। आप देख सकते हैं। उसके पश्चात क्या दे रहा है, उसके पश्चात दे रहा है कि जो बी क्यू है वह परपेंडिकुलर है रेखा ए पे। कौन सी रेखा पे, रेखा ए पे, प्लस बी पी परपेंडिकुलर है रेखा ए पे। ये चीज़ें हमें दिया हुआ है दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें क्या दर्शाना है ये देखेंगे। हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दर्शाना में पहला कह रहा है दोस्त कि हमारा ट्रायंगल ए पी बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए क्यू बी के। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझते हैं। देख सकते हैं ये चीज़ें आपको दिया हुआ है। एंगल ए समद्विभाजित है, जैसा कि हमने दिखा दिया है। एंगल ए क्या समद्विभाजित है, दोनों बराबर होंगे। बी क्यू परपेंडिकुलर है, बी पी भी क्या परपेंडिकुलर है। और हमें देखना ए पी बी, ए पी बी यानी ये ट्रायंगल, ये जो फर्स्ट लिख रहे हैं ये ट्रायंगल। उसके बाद ए क्यू बी यानी यह सेकेंड ट्रायंगल। यानी जो फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल आप देख रहे हैं दोस्त अपने स्लाइड में, इन्हें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। और सर्वांगसम करने का नियम सिंपल, हम यही जानते हैं कि उन दोनों में भुजा कोण भुजा ढूंढेंगे या फिर कोण भुजा कोण ढूंढेंगे। यही 2 चीज़ें हम क्या करने वाले हैं दोस्त, ढूंढने वाले हैं। और जब यह मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा समझिएगा दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, और इस एंगल को बनाने के लिए यह ए बी लाइन लगा हुआ है, तो दोनों ट्रायंगलों में ए बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ए पी बराबर ए क्यू है? कहीं भी नहीं है। नहीं आपके प्रश्न में दिया हुआ है, नहीं आप किसी प्रोसेस से कह सकते हैं कि ए पी बराबर ए क्यू होगा। तो क्या हमारा यस ए यस रूल लगेगा? नहीं, यस ए यस। अब इस कोण को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इस कोण को ध्यान में रखते क्या, क्योंकि यस ए यस रूल में हमें वह कोण ढूंढना होता है एक जो दोनों ट्रायंगल में क्या हो, बराबर हो, प्लस उस ट्रायंगल को बनाने के लिए जो दो भुजाएं लगते हैं उन दो भुजाओं को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए, सॉरी इस एंगल को ध्यान में रखते हुए और इस एंगल को, दोनों ट्रायंगलों के, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इनके जो दो भुजाएं हैं जो इनको बराबर कर, जो इनका निर्माण कर रही हैं, वो आपस में दोनों बराबर हो जाए नहीं हैं। तो चलिए इस एंगल को लेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब उसी प्रकार इस एंगल को देखिए, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन इस एंगल को बनाने के लिए दो भुजाएं लग रही हैं, ए पी ए क्यू, और ए पी और ए क्यू तो बराबर है ही नहीं, और बी पी और बी क्यू भी बराबर नहीं है, पहले से कुछ इनके बारे में नहीं दिया हुआ है। अब हमने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अब बचा क्या ट्रायंगल? हमारा ये ट्रायंगल एंगल बचा, ध्यान से देखिएगा, यह एंगल बचा। अब यह एंगल और यह एंगल, ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और यह एंगल बराबर तो हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो त्रिभुज के योग गुण के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस एंगल को बनाने के लिए कॉमन रेखा भी है ए बी, वो भी बराबर हो जाएगी। लेकिन इस एंगल को बनाने के लिए बीपी है, इस एंगल को बनाने के लिए बीक्यू है। क्या बीपी और बीक्यू बराबर है? नहीं। यानी कि हमने इन सभी एंगलों को ध्यान में रखते हुए यस ए यस रूल लगाया, लेकिन किसी एंगल पर हमारा यह नियम नहीं बैठा, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यह नियम लगेगा? नहीं लगेगा। अब हमारे पास क्या बचता है? ए यस ए रूल, ए यस ए यर, यानी कि हमको एक ऐसी रेखा देखना है इन दोनों ट्रायंगल में जो दोनों में क्या हो? बराबर हो, जो दोनों में क्या हो? बराबर हो। तो समझेंगे दूसरा ट्रायंगल और पहला ट्रायंगल, इन दोनों में कौन सी रेखा है? ए बी। ए बी क्या है? दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर ए बी। क्यों? उभयनिष्ठ। क्यों? उभयनिष्ठ, यानी कॉमन लाइन। अब समझेंगे, हमने एक साइड तो देख लिया दोनों ट्रायंगल में जो बराबर है, लेकिन क्या इस साइड पर जो दो एंगल बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे? आइए देखते हैं। अब समझेंगे, यह साइड दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में यह साइड है और इस पर बना हुआ एक एंगल यह है और एक एंगल यह है। तो क्या अब पहले ट्रायंगल में देखेंगे, पहले वाले ट्रायंगल में यह साइड है, यह एंगल है और यह एंगल है, ये दोनों एंगल इस साइड पर बने हुए, तो जाहिर सी बात है यह एंगल इसके बराबर है, दिया हुआ है, और यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए यस ए रूल इसमें लगेगा। आप देख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल बी ए पी, यह एंगल इसके बराबर। अब ये एंगल इसके बराबर लिखेंगे, और ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है। चलिए क्या लिखेंगे? एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल ए बी पी, यह एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह एंगल दिया हुआ है और यह एंगल त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार हो जाएगा, योग गुणधर्म के अनुसार। अब त्रिभुज का योग गुणधर्म क्या कहता है? योग गुणधर्म यही कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180। और वही उस कारण क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए यस ए यस सर्वांग क्षमता नियम के अनुसार, किसके अनुसार? नियम के अनुसार यह दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? यह दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं और हमने किया भी। ये आपका 5th का पहला क्वेश्चन रहा। चलिए आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या बीपी और बीक्यू, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर है, बीपी बीक्यू बराबर हैं, अर्थात
कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, क्या बी पी और यह बी क्यू बराबर हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि सी पी सी टी के अनुसार, किसके अनुसार? सी पी सी टी के अनुसार प्रत्येक संगत कोण, प्रत्येक संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं? बी पी बराबर बी क्यू। अब इस ट्रायंगल का लास्ट पॉइंट लिए हैं तो इस ट्रायंगल का भी क्या लेंगे? लास्ट पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार। सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा? बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं बीपी बराबर क्या हो जाएगा? बीक्यू। किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार। चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद समझाते हैं। चलिए आप पढ़ लिए होंगे, एक बार आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद अपने प्रश्नों को की तरफ चलते हैं, करते हैं। कह रहा है कि आप आकृति 7.21 देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। AC बराबर AE है, यानी यह AC बराबर यह AE है। AB बराबर AD है, यानी यह AB बराबर AD है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल लाइन डबल डबल लाइन से दिखाया गया है। और एंगल BAD, एंगल BAD यानी यह एंगल किसके बराबर है? EAC, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी एक सिंगल लाइन से एंगल वाला लाइन से दर्शाया गया है। दर्शाइए कि BC बराबर D है, ये BC बराबर DE है, ये वाला दर्शाना है। चलिए आइए पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं बातों को। ये इस प्रकार आपका चित्र है। ये A पॉइंट है, E पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है और यह B पॉइंट है। और आपका यह साइड और यह साइड इक्वल है और यह एंगल क्या है? इक्वल है। चलिए जो जो चीज़ दिया हुआ है आप क्या करेंगे? उसे लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमको यही करना है, जो चीज़ दिए हुए हैं उन चीज़ों को हम लिख लेंगे ताकि हमको देखने और समझने में आसानी हो। तो AC बराबर क्या है? AE है। AC बराबर AE है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है? AB बराबर AD है, AB बराबर AD है, ये भी आप लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, किसके? EAC के। और दर्शाना क्या है? दर्शाना है BC बराबर DE, BC बराबर DE, BC बराबर यानी यह पूरा लाइन और यह लाइन क्या है? बराबर है। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन को। अब थोड़ा समझेंगे दोस्त। BC बराबर D ये हम कैसे करेंगे? इस चीज़ का शुरुआत कैसे करेंगे? सोचना प्रारंभ कैसे करेंगे कि हम BC बराबर D ये किस प्रकार करें? यह चीज़ हम कैसे सोचेंगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले यह देखना है कि जो BC है और DE है, जो रेखा है, वो किसी ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो पहले उस ट्रायंगल का नामकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उस ट्रायंगल का नामकरण कर लेंगे। तो आइए पहले BC ढूंढते हैं। तो देखिए यह BC रेखा, BC रेखा। अब इससे समझिएगा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। इसे कोई ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये हो गया और यहाँ से ये जा रहा है। हम ट्रायंगल क्यों ढूंढ रहे हैं दोस्त? ट्रायंगल ही हम क्यों ढूंढ रहे हैं? ट्रायंगल हम इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि जब जो BC है उस ट्रायंगल का जब दूसरे ट्रायंगल से हम सर्वांगसम कर देंगे, यह जो ट्रायंगल बना ABC, कौन सा ट्रायंगल बना दोस्त? ट्रायंगल
ए बी सी सर्वांगसम करेंगे। किसके साथ सर्वांगसम करेंगे? उस ट्रायंगल के साथ जो जिसमें डी ई नजर आता हो, तभी तो इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम करेंगे। तो सीपीसीटी के अनुसार इनके जो साइड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो चलिए डी ढूंढिए कहाँ है। अब समझिएगा, ये ई है और ये डी पॉइंट है। अब इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? यही तो बन रहा है जो हम जिस पर चल रहे हैं, यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है सर। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल हम लिखेंगे? लिखेंगे ट्रायंगल, ये ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए, उसके बाद ए के बाद कौन सा ट्रायंगल एंगल देख सकते हैं? ए डी, उसके बाद ई, उसके बाद दोस्त ई। ये आपका ए था, बी था, सी था। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ए डी और ई, ये एंगल। चलिए लिखेंगे ए डी ई, ये चीज़ समझ में रहेंगे दोस्त। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों को जब हम सर्वांगसम करेंगे तब क्या होगा, उनके सीपीसीटी जो आता है कंसेप्ट, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? प्रत्येक साइड, प्रत्येक एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस इस वजह से हम कर रहे हैं। अब इसमें अब देखना पड़ेगा कि सर्वांगसम कैसे होंगे। अब सर्वांगसम कैसे होंगे आप पहले से जानते हैं। क्यों? यस ए यस रूल ही लगाएंगे। पहले इसमें देखेंगे क्या यस ए यस रूल फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो ए यस ए रूल लगाएंगे और ये दोनों में से कोई ना कोई एक फॉलो कर जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ए बी सी में देखिए, ए बी सी ये ट्रायंगल, उसके बाद ए डी ई। अब इसमें थोड़ा देखिएगा, ए बी सी में क्या ए बी बराबर ए डी है? बिल्कुल है सर, ए बी बराबर ए डी। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्या है? ए बी बराबर ए डी है। हमने ए बी बराबर ए डी खोज लिया, एक भुजा खोज लिया। हम किस पर चल रहे हैं? पहले हमारा पहला रूल नियम है यस ए यस रूल, इस पर हमने एक भुजा खोज लिया, एक और भुजा खोजना है। अगर वो बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपना एंगल देखना पड़ेगा। अब थोड़ा देखिएगा, क्या इस ए बी सी में ए सी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। किसके बराबर है? ए ई के बराबर, ए ई के बराबर। अब थोड़ा ध्यान से चित्र को ध्यान से देखिएगा, एंगल का ही सबसे बड़ा खेल है। अब हमने दो साइड निकाल लिया, दो एंगल निकाल लिया। अब हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो इन दो रेखाओं से मिलकर क्या हो? बने हो। इन दो रेखाओं से मिलकर बने हो जो रेखाएं आप एक एक ट्रायंगल में देखेंगे। अगर वो एंगल बराबर हो जाते हैं तो यस ए यस रूल से क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। थोड़ा समझेंगे। अब देखिएगा, ए बी और ए सी से कौन सा एंगल बना है? ये आपका ए बी और ये आपका ए सी दिख रहा होगा। तो यानी कि यह पूरा एंगल बन रहा है। ध्यान से देख रहे हैं, यह पूरा एंगल बन रहा है। और थोड़ा समझिएगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो मान लेते हैं यह बीच वाला जो एंगल है यह x डिग्री है। कितना है? x डिग्री है। कितना है दोस्त? x डिग्री है। ए बी और ए सी से, ए बी और ए सी से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ए बी और ए सी एक ही ट्रायंगल में है और ए बी और ए सी जिस ट्रायंगल की भुजा है वो दूसरे ट्रायंगल के ए बी और ए सी किसी और भुजा, उस ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल किसी और भुजा से क्या है? बराबर है। दो भुजा हमने बराबर निकाल लिया है, लेकिन अब इन दो भुजाओं से मिलकर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बराबर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब चलिए, हमने ए बी और ए सी से बनने वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? ये आपका एंगल है बी ए सी। एंगल कौन सा है? एंगल बी ए सी। कौन सा एंगल है? एंगल बी ए सी। उसके पश्चात ए डी और ए ई के बीच में कौन सा एंगल है? ए ई और ए डी। कौन सा एंगल है? ई ए सी। एंगल ई ए सी, ये एंगल है। और दोनों एंगल ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यह दिया हुआ है। क्यों? ये चीज़ दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ है सर?
आप इसी तरह कैसे कर सकते हैं, कहाँ दिया हुआ, अब देखिएगा कैसे दिया हुआ है, बी ए डी, यह एंगल है आपके पास, यह वाला एंगल है और x डिग्री इसको माने हैं, तो बी ए डी में प्लस x कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम मान लिए यह x डिग्री है। उसके बाद ई ए सी यह वाला एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमको पूरा एंगल चाहिए, हमको क्या, यह पूरा एंगल चाहिए। क्यों पूरा एंगल चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा एंगल ई ए सी है, ई ए, यहाँ पर जो लिख रहे हैं आप, ये पूरा एंगल क्या होना, सॉरी ई ए डी होगा, ई ए डी यहाँ पर हो गया है गलत। चलिए देखिएगा, ई ए डी है हमारा पूरा एंगल, क्या है, ई ए डी। कौन सी ट्रायंगल में, ई ए डी ट्रायंगल में आप कौन सा देख रहे हैं, ई ए डी, और यह पूरा एंगल क्या है, ई ए डी, यह पूरा एंगल है, और आपको यह एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, प्लस इसको x डिग्री माने हैं, तो ये इसके साथ भी x डिग्री होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, x डिग्री, और x डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, जो दिया हुआ है। इस वजह से हमने क्या लिख दिया है, बी एस सी एंगल ई ए डी के बराबर होगा, इसलिए ट्राइएंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्राइएंगल ए डी। आई थिंक आप समझेंगे दोस्त, आशा करता हूँ। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आसानी पूर्वक एक एक स्टेप बताए हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, अब समझिएगा थोड़ा। हमने यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या कर लिया, सर्वांगसम कर लिया। अब क्या हम सीपीसीटी के अनुसार क्या हमको चाहिए, हमको फाइनल क्या चाहिए, बीसी बराबर डी। क्या यह बीसी लास्ट ले रहे हैं तो इसका डी लास्ट ले सकते हैं, तो सीपीसीटी का क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर डी, बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी, बीसी बराबर डी। इस प्रकार क्या हो गया आपका 6 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन 7.1 का प्रश्नावली का इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है मात्र, और ये हमारा आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़िए और समझते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, बोल रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पी इसका मध्य बिंदु है, पी बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट रूप से, पी क्या है, मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के कहीं और, डी और ए रेखा के ए कहीं और स्थित हैं, देख सकते हैं। और इस प्रकार बोला बी ए डी यानी यह एंगल इस एंगल के बराबर है, और यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इनको सिंगल लाइन और डबल लाइन से का दिखा दिया गया है। आपको क्या करना है, डी ए पी यानी डी ए पी जो ट्रायंगल बन रहा है वो ई बी पी ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, सर्वांगसम करना है। और जब आप सर्वांगसम कर ले जाएंगे तो सी पी सी टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी। अब ए डी यह शुरू का 2 बिंदु, तो किसके बराबर, ई बी या बी के बराबर। चलिए पहले हम कोशिश करते हैं अपने चित्र बनाने का। आप इस प्रकार चित्र बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार हो जाएगा। और ये आपका सॉरी यही चित्र हमारा, ये ई है, यह डी है, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, और ये हमारा बी है। यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर है। चलिए 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। उसके पश्चात क्या दिया हुआ है, उसके पश्चात हमें दिया हुआ है कि एंगल ई पी ए बराबर डी पी बी, ये चीज़ें हमें दिया हुआ है। और P क्या है, मध्य बिंदु है, यानी P मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर बी पी। क्यों, P मध्य बिंदु, P मध्य बिंदु, इस वजह से। चलिए पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ए पी सर्वांगसम करना है ट्रायंगल ई बी पी। चलिए आइए देखिए,
इन ट्रायंगलों को क्या करना है, आपस में सर्वांग सम करना है। आइए देखते हैं। सोचने का शुरुआत क्या है, सिंपल एस रूल लगाएंगे या फिर ए रूल लगाएंगे। पहले हम चलेंगे एस रूल। ए रूल में क्या ढूंढना है, कोई दो भुजा ढूंढ लीजिए जो दोनों ट्रायंगल में आपस में बराबर हो, या फिर कोई एक एंगल ढूंढ लीजिए। फिर इन सभी तीनों को मिलाकर देखिए क्या तीनों एक साथ हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा एंगल, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, सबसे पहले डी ए पी। अब डी ए पी में यह एंगल और उसके बाद ई बी पी में यह एंगल बराबर है, कोई समस्या नहीं। इस वाले एंगल में ध्यान से देखिएगा, डी ए पी यह पूरा एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर पी एंगल हम ढूंढना चाहेंगे डी ए पी में तो यह पूरा एंगल लेना पड़ेगा। और मान लेते हैं यह वाई डिग्री है। कितना है, वाई डिग्री है। कितना है, वाई डिग्री है। अगर यह वाई डिग्री है तो यह एंगल, दो लाइन यह एंगल के बराबर है और ए पी बी पी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी। क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। अब इस पर देखिए दो एंगल बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब अगर हमारा ए रूल लग जा रहा है तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। कोई भी रूल लगना चाहिए दोस्त, सबसे मैटर ये करता है, कोई भी रूल लगना चाहिए। अगर कोई भी आपको सामने तुरंत यह रूल मिल गया तो आप इस पर तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कहीं यह रूल मिल गया अचानक में तो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमको तुरंत यह दिखाई दे दिया तो क्या, अब ए रूल लगाएंगे। किस प्रकार, यह साइड आपस में, यह साइड क्या है, बराबर। आपस में यह साइड क्या है, बराबर है। आपस में यह साइड क्या है, बराबर है। इस वजह से बी पी बराबर ए पी लिख दिए हैं। और इस पर दो एंगल, यह एंगल आपस में बराबर है और यह एंगल बराबर है। लेकिन जब आप नामकरण करने जाएंगे ई पी बी का तो यह पूरा आएगा, यह पूरा आएगा। और इस पूरा में, इस पहले वाले ट्रायंगल में यह एंगल, यह साइड, यह एंगल बराबर है और वाई क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए, यहाँ पर सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, एंगल आपका कौन सा है, बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है, किसके बराबर है, एंगल ए बी ई। ये चीज़ बराबर है और यही एंगल वही है, यह एंगल जो है दोस्त, ये वही एंगल है। तो आप इसमें लिखना चाहेंगे डी ए पी में तो क्या लिखेंगे, एंगल डी ए पी बराबर एंगल ई बी पी। और ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। यह एंगल और ध्यान दीजिएगा यह एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए पी बी पी कॉमन, यानी दोनों में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। और ये चीज़ दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ई पी ए और इसमें आप वाई डिग्री जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार डी पी बी, यानी ये एंगल डी पी बी, यह एंगल, और यह जब इस ट्रायंगल में लेंगे तो यह पूरा एंगल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डिग्री प्लस वाई डिग्री कर लेंगे, यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार यह लिख सकते हैं कि यह एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ए सर्वांग क्षमता किसके अनुसार, सर्वांग क्षमता के अनुसार यह ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम। और जब यह सर्वांग सम हो जाएंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, सीपीसीटी के अनुसार। किसके अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार आपका डी ए या ए डी बराबर बी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी, ए डी बराबर इस प्रकार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली कैसी, ये 7th क्वेश्चन था दोस्त। चलिए मिलते हैं अपने सेशन में, जहाँ पर प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उनको समझेंगे और फिर आगे की जो प्रमेय 7.2 और 7.3 है, उन प्रमेयों को आगे जो हम प्रमेय पढ़ेंगे उन चीज़ों को
फिर समझेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।